वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में हर सम तबाही और बर्बादी के मनाजिर हैं। सड़कें और पुल बह गए, घर मलबे का ढेर बन गए। कुदरती आफत से जाँ बहक अफराद की तादाद 328 हो गई। कई अफराद ताहाल लापता हैं। इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। क्लाउड बर्स्ट और मुंहजोर रेलों ने खैबर पख्तूनख्वा में कयामत ढा दी। हर सिंध मलबे और पत्थरों का ढेर। बुनेर के गांव पशुनई में बेरहम रेलों ने घरों को खंडर बना डाला। बहुत से अफराद जान से गए, कई अब भी लापता हैं। ये क्लाउड बर्स्ट है, यहाँ से आगे फिर पानी गए। 78% ये गाँव जो है वो मलियामेट हुआ है। डैमेज तो एटलीस्ट सारे घर हुए। बहुत बड़ी जगह पे एक्टिविटीज हुई है। बहुत ज्यादा पानी आ रही, ऊंची तरफ से आ रही थी। जिस जगह पे हम खड़े हैं, 17 अमवात हुए इस घर में। 14 की लाशें मिली और 3 के अभी तक लाशें नहीं मिले हैं। और जो हमारे इस साइड पे जो घराना है, इसी के 8 डेड बॉडी मिल गए हैं और बाकी अभी तक लापता है। गांव मलकपुर में कोई घर सलामत न रहा। जिधर नजर जाए बस बर्बादी नजर आए। शहर में था, लेकिन जब पहुंचा तो गांव का नक्शा पूरा का पूरा बदल गया था। जो गांव यहाँ पर 300-400 घर थे, वो सारे के सारे मस्मार हो चुके हैं। ऐसे लोग भी है जिसका कोई वारिस बच्चा ही नहीं है कि जो बोले कि मेरा ये बेटा नहीं है या 2 बच्चियाँ नहीं है। 200 के करीब यह बिछोने के सिर्फ लोग जो है जो बह गए हैं वो नहीं मिल पा रहे। शांगला में सैलाब से अमवात की तादाद बढ़ने लगी। 7 से ज्यादा राब्ता पुल टूट गए। आबी रेला, दर्जनों गाड़ियां और मवेशी भी बहा ले गया। सवात का इलाका मैंगोरा भी उजड़ गया। तमाम दुकानें और कारोबार तबाह हो गए। ताजिरों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। मैंने इसमें 7 दुकानें लिए हुए हैं। 4 दुकानें जूतों के लिए वो बिल्कुल तबाह हुए हैं। आखिर तक उसका पानी गया हुआ है। 2 दुकानें जो है कॉस्मेटिक्स का सामान पड़ा हुआ है वो भी तबाह हुआ है। जो 2 दुकानें हो रहे हैं उसमें मैंने 1 हफ्ते पहले 12-12.5 लाख रुपए का कपड़ा डाला हुआ है। उसमें 1 इंच भी चीज बाकी नहीं है। मानसहरा में दर्जनों अफराद लुकमा अजल बने। 6 मकानात जबकि 1 स्कूल तबाह हुआ। मुतासिर अजला में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। बुनेर में कुदरती आफत ने तबाही फैला दी। हंसते बसते इलाके में मुतादिद लोगों की जानें गईं। कई गांव मलिया मेट हुए। सरों पर छत का साइबान न रहा। मुश्किल की घड़ी में ARY न्यूज़ की टीम नाजरीन को लम्हा बलम्हा बाखबर रखने के लिए मुतासरा इलाके में मौजूद है। ARY न्यूज मुश्किल की इस घड़ी में कुदरती आफत का शिकार बुनेर के आवाम की आवाज बन गया। ARY न्यूज की टीम आसमानी बिजली और आबी रेले की नजर होने वाले बुनेर के गांव पशु नहीं पहुंची। इस वक्त मैं पिशौनी के इलाके में हूँ। जो इलाके मुतासिर हुए हैं उनमें पिशौनी जो है टॉप पे है। नए घर मुकम्मल तौर पर मस्मार हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। पशुनई के मकीनों ने खुद पर बीतने वाली कयामत की आप बीती सुनाई। आसमानी बिजली ऊपर गिरी है और डायरेक्ट सैलाब आया इस तरफ। समझ में भी नहीं आया कि हम क्या करें। अफराद जो है 2 लाख तक है और घर जो है कम से कम 300 तक जैसे घर हो। ARY न्यूज मुतासिरा इलाके में होने वाली इमदादी कार्रवाइयों और मौसम की सूरत हाल से भी आगाह कर रहा है। जमीनी रास्ते मुनक़ता हुए थे, वो जमीनी रास्ते अब बहाल कर दिए हैं। बारिश दोबारा सिलसिला शुरू हुआ है। थोड़ा सा लोगों को खतरा महसूस हो रहा है कि जो वो रिलीफ का काम है या जो इमदादी काम है तो उसमें मुश्किल पैदा आ सकती है। कुदरत नगर में सबसे ज्यादा लोग अल्लाह को प्यारे हुए। आसमानी बिजली गिरी। सैलाब से जो हलाकतें बताई जा रही हैं इस पूरे इलाके की, सबसे बड़ी जो तादाद है वो इस कदर नगर के इलाके की है। 55 लोगों की जनाजे हो चुके हैं और 10-12 आबी भी मिल रहे हैं। तो जानी नुकसान हो तकरीबन 100 से ज्यादा हुआ है। नुकसानात की खोज का अंदाजा लगाने के लिए ARY की टीम ने बाबा पीर बाजार का भी रुख किया। पीर बाबा बाजार में तकरीबन हर दुकान, हर घर सूरत हाल है। ये 1 घंटे में पूरा सैलाब आया और तकरीबन 10 फीट का उसका हाइट था और पानी इतने तेज और स्पीड से आया कि हमें पता नहीं चला। ARY न्यूज की टीम ने बुनेर में सैलाब के दौरान महसूर होने वाले तलबा के स्कूल का भी दौरा किया। अभी हम इस स्कूल में मौजूद हैं। आप स्कूल का हाल देख लें। तमाम जो कमरे हैं वो रेत से भर गए हैं। दोनों तरफ से ये नदी भी आ गई, वो नदी आ गई। बेहतर समझा कि हम इनको एक जगह पर रख के सेफ रख के। अभी बहुत सारे बैग्स है, फर्नीचर है, सब कुछ नीचे रह गया। मुश्किल की इस घड़ी में ARY न्यूज की टीम अपने नाजरीन को लम्हा बलम्हा बाखबर रखने के लिए मुतासरा इलाके में मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पाक फौज के मजीद दस्तों ने गुज़श्ता रात से बुनेर, शांगला और सवात के मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचकर काम संभाला। मौसम की खराबी के बावजूद पाक फौज के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू मिशन में मसरूफ है। मुतासरा अफराद ने पाक फौज की जारी रिलीफ सरगर्मियों पर इजहार तशक्कुर किया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज के मजीद दस्तों ने गुज़िश्ता रात से बुनेर, शांगला और सवात के मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचकर काम संभाल लिया। कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्तों ने भी साजो सामान समेत काम का आगाज कर दिया। मौसम की खराबी के बावजूद पाक फौज के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं।
बुनेर के गांव चोराक में पाक फौज के दस्ते रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। आदम खेल में तबाहशुदा मकानात के मलबे तले दबने वाले अफराद की बहाली का सिलसिला जारी है। मुतासरा अफराद ने पाक फौज की जारी रिलीफ सरगर्मियों पर इजहार तशक्कुर किया। सैलाब के कम खलक पूरे दे लेकिन पाक आर्मी रागलेला ډېر خپل کردار ادا کو کې مونږ دلته کې لګولې دي او زموږ سره ډېر مرسته وکړه او زموږ چې سب مشکلات کې هغه زموږ سره ډېر خپل انداز سره کوي او ډېر حفاظت زموږ کړی دی او پاک آرمی موږ ډېر خوشاله یو پاک آرمی زندہ باد۔ पाक फौज की जानिब से मुतासरा खानदानों को जरूरी अशिया की फरहमी भी की गई। अवाम ने तमाम कोशिशों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। नूर इदारों सरा सरा द पाक आर्मी टीमों पर वक्त रागले दे और दल्ता दखल को परिस्थिति मौजूद थी कोई सरा हर किस्म खुराक ते मशीनरी दा और कोई कैंप लग। पाक फौज के कोर ऑफ इंजीनियर्स की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने शांगला और सवात में भी काम शुरू कर दिया। टीम मलबे के नीचे जख्मियों और लाशों को ढूंढने में मदद देगी। पाक फौज की जानिब से सैलाब से बाजोड़ में मुतासरा जारपुल की बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर काम जारी है। इंजीनियर कोन ने टूटे हुए पुल की बहाली के लिए सामान पहुंचा दिया। आर्मी चीफ की हिदायत के मुताबिक पाक फौज का एक दिन का राशन भी जरूरतमंद अफराद तक पहुंचाया जा रहा है। पाक फौज के डॉक्टर्स ने मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप भी लगा लिया और मुफ्त अद्वियात तकसीम की जा रही हैं। आर्मी चीफ की हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज की जानिब से राशन की तकसीम जारी है। लईको रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। बताइएगा लईक। ज़रा खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज का रिलीफ ऑपरेशन जारी है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की खुसूसी हदायत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज की जानिब से राशन की तकसीम का अमल भी जारी है। पाक फौज के हेलीकॉप्टर खराब मौसम के बावजूद बोनेर, शांगला और स्वात के मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ हैं। आर्मी के हेलीकॉप्टर्स ने ख्वाड बांडा के इलाके में राशन पहुंचाया है, जिसमें आटा, चावल, दालें, खुश्क दूध, नमक और चाय की पत्ती और खुर्दनी तेल भी शामिल है। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स दूर दराज इलाकों से जख्मियों, औरतों और बच्चों को महफूज मुकाम तक भी मुंतकिल कर रहे हैं। पाक फौज के डॉक्टर्स ने मुतासर इलाकों में मेडिकल कैंप भी लगा दिया है, जहां पर मुफ्त अद्वियात तकसीम की जा रही हैं, इलाज मुआवजा किया जा रहा है और साथ ही पाक फौज सैलाब की बहाली तक अवाम की खिदमत का मिशन जारी रखेगी। इस अर्ज का भी इआदा किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा को पांव पर खड़ा कर दिया है, इमदाद के लिए किसी की जानिब नहीं देखते हैं। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने सैलाब से मुतासरा इलाके पेशोनी के दौरे पर कहा कि जितनी तेजी से तमाम इदारों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया, पाकिस्तान की तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। अल्लाह ताला की तरफ से गुजरती आफत एक थी, लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया है तमाम इदारों ने मिलकर पाकिस्तान की तारीख में इतना जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन इस तरह का नहीं हुआ। तमाम रास्ते खुल चुके हैं, तो माली नुकसान हुआ है, अमलाक का नुकसान हुआ है जितना भी लोगों का, चाहे वो मवेशियों के हवाले से है, घर के हवाले से है, कारोबार के हवाले से है, 100% इंशाल्लाह हम अज़ाला करेंगे। ऐसे घर थे यहाँ पर जो मुकम्मल पूरे गाँव मस्मार हो गए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको बिल्कुल नया आबादी बना के नए घर बना दें। अल्हम्दुलिल्लाह खैर पख्तूनख्वा वो खैर पख्तूनख्वा नहीं है कि जो है ना भीख मांगे और किसी और की तरफ आंखें उठा के देखे कि सुबह को पाँव पे खड़ा किया हुआ है। हमारा इतना बस है कि इंशाल्लाह अपने लोगों के लिए हमारा पैसा भी है और लगाने का दिल भी है और इंशाल्लाह हम लगाएंगे। PDMA और महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और पंजाब में शदीद बारिश, क्लाउड बस्टिंग और दरियाओं में तुग़यानी के खदशे के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बारिश बरसने वाला सिस्टम फ़ाल है। चंद घंटे में मर्दान, शांगला, बुनेर, स्वात, मानसहरा, पेशावर समेत दीगर मकामात पर बारिश हो सकती है। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। एबटाबाद, बटाग्राम, कोहिस्तान समेत कश्मीर, नीलम वैली, मुजफ्फराबाद और रावलाकोट में भी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। PDMA पंजाब ने आज से 23 अगस्त तक सैलाब के खदशे से मुतालिक अलर्ट जारी किया है। एलामिया में कहा गया है 17 से 23 अगस्त के दौरान सूबे भर में शदीद तूफानी बारिश का इम्कान है। बालाई पंजाब में बादल फटने का खदशा है। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान में भी आज से 22 अगस्त तक मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। शदीद बारिश से दरिया और नदी नालों में तुग़यानी और लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। सयाहों को पहाड़ी इलाकों का सफर मुअख्खर करने और इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बाद रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। माहौलियाती तब्दीली ने पाकिस्तान को शदीद मुतासर किया। रवां साल मॉनसून की शिद्दत 60% ज्यादा थी। सितंबर तक बारिशों के मजीद 2 से 3 स्पेल आएंगे। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मीडिया ब्रीफिंग, कहा तवज्जो शिमाली पंजाब, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के ज़ेरी इलाकों और शिमाली खैबर पख्तूनख्वा पर है। हमारे मानसून 2025 का भी फैलाव और इसकी इंटेंसिटी गुज़श्ता तकरीबन 50 से 60% तक इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा रही। मानसून के तकरीबन 2 से 3 स्पेल और पाकिस्तान में अभी
सितंबर के पहले 10 दिनों तक ये बाकी रहेंगे। हमारा फोकस अब शुमाली पंजाब, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के ज़ेरी इलाके और खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली इलाके, ये जिन पर इस साल भी बाकी आने वाले 3 से 4 हफ्तों में मानसून का असर ज़्यादा होने की तवक्को है। लोअर सिंध में और लोअर पंजाब में मीडियम और लो लेवल के भी इसी तरह के क्लाउड बस्ट और बारिश की इंटेंसिटी देखी जा सकती है। ये जो क्लाउड बस्ट आपने देखा होगा, एक इस्लामाबाद में भी आज नोट किया गया, बुनेर, बाजोड़, बटग्राम और इस तरह के मुतलका इलाकों में जो नुकसानात देखें वो बदकिस्मती से उस मौसमियाती तब्दीली का एक हिस्सा है जिससे पाकिस्तान काफ़ी अरसे से उसमें बरसरे पैकार है। इसमें जैसे ही ये मानसून की रिलीफ का काम ख़त्म होगा, हमारा सबसे पहला हाउसिंग और बाकी तमाम इदारों के साथ मिलकर अपने हाउसिंग और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची के सहाफ़ी खाबर हुसैन की सांगड़ में मौत से पहले की सीसीटीवी सामने आ गई। पुलिस का कहना है कि फुटेज का बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है। डीआईजी फैसल बशीर के मुताबिक ऐने शाहिदीन का कहना है उन्होंने गोली चलने की आवाज नहीं सुनी, गाड़ी का शीशा चढ़ा हुआ था, गाड़ी के करीब किसी के होने या शोर शराबा के शवाहिद भी नहीं मिले। सीडीआर का डाटा 24 घंटे में आएगा, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है। खाबर हुसैन का पिस्तौल और गाड़ी फॉरेंसिक के लिए भेज दी गई है। मैयत को हैदराबाद सदखाने में रखा गया है। मरहूम के वालिदैन और अहले खाना की अमरीका से वापसी पर तदफीन का ऐलान किया जाएगा। लाहौर में यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हवाले कर दिया गया। मुलजिम को गुज़श्ता रात लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। PNIL लिस्ट में नाम होने पर डक्की भाई को बैरून मुल्क फरार होते हुए इमिग्रेशन हुकाम ने गिरफ्तार किया था। मुलजिम को मुकदमा दर्ज करने के बाद अदालत ले जाया गया, जहां से 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हवाले कर दिया गया। मुलजिम पर गैर कानूनी ऑनलाइन जुए की ऐप से मनी लॉन्ड्रिंग, समाजी राब्तों की वेबसाइट्स पर इन ऐप्स को फरोख्त देने का इल्जाम है। मुलजिम पर अवाम को जुआबाजी और गैर कानूनी सरमायाकारी में मुलव्वस करने का भी इल्जाम है। मुलजिम से मशकूक व्हाट्सएप नंबर्स और डेटा हासिल कर लिया गया। मोदी सरकार का बयानिया नाकाम हो गया। पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुनिया से पाकिस्तान को मनवा लिया। साबिक भारतीय मेजर जनरल यश मौर्य ने मोदी को आईना दिखा दिया। गलत पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद की, कहा दुनिया ने मोदी के झूठे दावे मुस्तरद किए, पाक फौज का वक़ार बढ़ा। फील्ड मार्शल ने बेहतरीन फौजी सफारतकारी की, बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा और मनवाया भी। दुनिया पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात बेहतर बना रही है। भारत का मीडिया झूठी खबरें फैलाता है। इसके अंदर पाकिस्तान आर्मी चीफ का तो प्रमोशन हो गया, उसको तो ट्रंप ने भी इनवाइट कर दिया। His stature or stature of the military has become larger there. Pakistan has escaped international scrutiny. अपने पड़ोसियों के साथ कितने साल तक हम इस एक एडवर्सरियल रिलेशनशिप में रह सकते हैं। और मीडियाज रोल वाज नेगेटिव। सब इंटरनेशनल मीडिया ने कहा यार इंडिया के मीडिया पे, ट्विटर हैंडल पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे और मीडिया को कोई देख नहीं रहा था, बिकॉज ब्लेटेंट लाइज। इस्लामाबाद पहुंच गए, कराची को आग लगा दो, किसको आग लगा रहे हो, क्यों? एंड सम ऑफ आवर सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज या जो यूट्यूबर्स वगैरह है, द लैंग्वेज दे वर यूजिंग इट वाज ट्रैश। सो आई थिंक ह्यूज लेसन्स और मीडिया वाज पैथेटिक। मोदी सरकार भारत की सेक्युलर शनाख्त और कौमी हम आहंगी के लिए संगीन खतरा बन गई। मोदी की हिंदुत्व आइडियोलॉजी और इंतहा पसंद सियासत ने भारत की जमहूरी साख तबाह कर दी। यौम आज़ादी पर RSS के नजरिए पर मबनी मोदी की तकरीर ने नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। मोदी की तकरीर को जमहूरी इक़दार के लिए इंतहाई खतरनाक करार दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने वही पुरानी तकरीर की, उनके पास कोई नई बात नहीं थी। MP जयराम रमेश ने कहा कि लाल किला से RSS को पुकारना सेक्युलर भारत के लिए परेशान कुन है। हिंदुत्व पर मबनी तकरीर आईनी सेक्युलर जमहूरियत की रूह की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। मोदी फैसला कौन तौर पर कमजोर हो चुके हैं, वो आज थके हुए हैं। वाशिंगटन में खालिस्तान रेफरेंडम आज होगा। अमेरिका भर से हजारों सिख जत्थे वाशिंगटन पहुंचेंगे। कांग्रेस की इमारत के सामने खालिस्तान के कयाम के लिए वोटिंग का आगाज होगा। रेफरेंडम से पहले सदर ट्रंप के लिए खुसूसी दुआया तकरीब भी होगी। खालिस्तान काउंसिल के सदर डॉक्टर सिंधु कहते हैं भारतीय पंजाब में खालिस्तान बनकर रहेगा।
वजीर आला सिंध की हिदायत पर PDMA सिंध ने KP के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान रवाना कर दिया है। अंजुम वहाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा अंजुम। हुकूमत सिंध की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों सैलाब से मुतासर आवाम के लिए रिलीफ ऑपरेशन में मामले फराहम की जा रही है। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर PDMA सिंध ने तकत से खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन की मुतासर आवाम के लिए इमदादी सामान रवाना किया। मुतासरीन के 4000 राशन बैग के 10 ट्रक और पानी साफ करने के लिए 10 फिल्टर प्लांट के 4 ट्रक पेशावर के लिए रवाना किए गए हैं। इमदादी सामान में 4000 खानदानों के लिए 15 दिन का राशन भी भेजा गया है। तो हुकूमत सिंध का कहना था कि मुश्किल इस घर में खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के साथ खड़ी है और सैलाब से मुतासर आवाम की खिदमत के लिए सूबाई हुकूमत मज़ीद ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।